गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की खोली पोल। अमित शाह के बयान से बौखलाए 18 पूर्व जज और 56 जजों ने दिया अमित शाह का साथ। 56 पूर्व जजों ने कांग्रेसी पूर्व जजों को दिया करारा जवाब। अभी देश में जल्द ही उपराष्ट्रपति पद को लेकर चुनाव होने वाले हैं, पर इन चुनावों से पहले अब एनडीए और इंडिया एक दूसरे के सामने हैं और अब इनकी लड़ाई में एंट्री हो चुकी है पूर्व न्यायाधीशों की। और आपके लिए बता दें कि अब इस उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर इसमें जो एंट्री हुई है पूर्व न्यायाधीशों की, जिसमें से 56 ऐसे न्यायाधीश हैं जो गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान का समर्थन कर रहे हैं और 18 ऐसे हैं जो कि विरोध कर रहे हैं, जो कि एनडीए की तरफ वाले तमाम पूर्व जज हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो पूर्व न्यायाधीशों की एंट्री हुई है वो हुई है गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के बाद। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने एक पॉडकास्ट किया, जिस पॉडकास्ट में अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़े किए गए उम्मीदवार बी किशन रेड्डी के नाम को लेकर और उनके पुराने तमाम चीजों को लेकर कई खुलासे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किए गए। और जिस तरीके से खुलासे अमित शाह ने किए, जिसके विरोध में खड़े हो गए 18 जज और वहीं दूसरी तरफ 56 जजों ने कर दिया अमित शाह का समर्थन। जी हां, आपके लिए बता दें कि पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के सालवा जुड़ूम से जुड़े फैसले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा खुलासा किया था। पहले हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्या बयान था गृह मंत्री का, जिससे कि पूर्व जजों में 2 गुट बढ़ चुके हैं। 56 ऐसे हैं जो गृह मंत्री अमित शाह के बयान का समर्थन कर रहे हैं और 18 विरोध कर रहे हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने सालवा जुड़म पर सुप्रीम कोर्ट में दिए गए फैसले को लेकर पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी, जो इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं, और उन पर आरोप लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, यदि सुदर्शन रेड्डी सालवा जुड़ूम के खिलाफ फैसला नहीं सुनाया होता तो नक्सलवाद की समस्या 2020 से ही पहले खत्म हो गई होती। उनके इस बयान के बाद 1 दर्जन से ज्यादा जो पूर्व जज हैं वो रेड्डी के समर्थन में आ रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और आलोचना की कि गृह मंत्री इस तरीके से किसी भी पूर्व जज को लेकर, क्योंकि आपके लिए बता दें कि जो पूर्व जज इंडी गठबंधन के द्वारा बी किशन रेड्डी का नाम दिया गया है, ये उनके फैसले को लेकर यहां पर बड़ा खुलासा और ये तमाम आरोप गृह मंत्री ने लगाए और इसका विरोध किया गया 18 पूर्व जजों के द्वारा। और उन्होंने कहा है कि कोर्ट के फैसलों से किसी भी जज के व्यक्तिगत विचार को जोड़ना गलत बताया है। देखिए, एक तरफ जहां 18 जज गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर इस तरीके से न्यायपालिका पर हमला बता रहे हैं, पर इसी के विपरीत 56 रिटायर्ड जज ऐसे हैं जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर समर्थन किया है और उन्होंने भी अपना एक पत्र लिखा है। और इसी के बीच जहां एक तरफ उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बयान का समर्थन किया और इंडी गठबंधन की तरफ से जो 18 पूर्व जज हैं जो गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर सवाल उठा रहे थे और न्यायपालिका पर हमला बता रहे थे, उन्हें भी जवाब दिया गया है इन 56 पूर्व जजों के द्वारा। और 56 पूर्व जजों ने जो पत्र लिखा है उसमें लिखा गया है कि हम इस देश के पूर्व न्यायाधीशों के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और कार्यकर्ताओं के एक समूह द्वारा हाल ही में जो जारी किया गया बयान से अपनी असहमति दर्ज कराने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। ये एक कोर्ट का पैटर्न बन गया है जहां हर बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर एक ही वर्ग के बयान आते हैं। ये बयान न्यायिक स्वतंत्रता की भाषा में अपनी राजनीतिक पक्षपूर्णता को छिपाने के लिए दृढ़ है। यदि प्रथा और उस संस्था के लिए बहुत बड़ा नुकसान है जिसमें हमने कभी सेवा की थी, क्योंकि ये न्यायाधीशों को राजनीतिक कर्ता के रूप में प्रस्तुत करती है और ये उस समृद्धि, गरिमा और तटस्थता को नष्ट कर देती है जिसके लिए न्यायिक अधिकारी को पद की आवश्यकता होती
करती है और बी सुदर्शन रेड्डी पर भी बड़ा बयान दिया गया है इन तमाम 56 पूर्व जजों के द्वारा। 56 पूर्व जजों ने सुदर्शन रेड्डी यानी कि उपचुनाव लड़ने पर कहा है कि एक रिटायर्ड जज ने अपनी इच्छा से भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसा करके उन्होंने विपक्ष द्वारा समर्थित उम्मीदवार के रूप में राजनीतिक एंट्री की है। ऐसा करने के बाद उन्हें राजनीतिक बहस के क्षेत्र में किसी अन्य उम्मीदवार की तरह अपनी उम्मीदवारी का बचाव करना होगा। इसके विपरीत सुझाव देना, लोकतांत्रिक संवाद को दबाना और न्यायिक स्वतंत्रता की आड़ का राजनीतिक सुविधा के लिए दुरुपयोग करना ये गलत है। और पत्र में आगे कहा गया है कि किसी राजनीतिक उम्मीदवार की आलोचना से न्यायिक स्वतंत्रता को कोई खतरा नहीं है। न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को वास्तव में तब नुकसान पहुंचता है जब पूर्व न्यायाधीश बार बार पक्षपूर्णता बयान देता है, जिससे यह आभास होता है कि संस्था स्वयं राजनीति लड़ाई से जुड़ चुकी है। कुछ लोगों की गलती के कारण न्यायाधीशों का बड़ा समूह पक्षपूर्णता गुट के रूप में चित्रित हो जाता है और ये उचित नहीं है और ना ही भारत की न्यायपालिका या लोकतंत्र की व्यवस्था है। इसीलिए हम अपने भाई न्यायाधीशों से अपील करते हैं कि वे राजनीति से प्रेरित होकर बयानों में अपना नाम ना डालें और जिन लोगों ने राजनीति का रास्ता चुना है उन्हें इस क्षेत्र में अपना बचाव करने दें। न्यायपालिका ऐसी उलझनों से दूर और अलग यानी कि न्यायपालिका को इन तमाम चीजों से दूर रखा जाना चाहिए। और इन 56 जजों के द्वारा लिखे गए पत्र को पोस्ट किया है अब भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के हेड अमित मालविया ने और उन्होंने भी अपनी राय रखी है। अमित मालविया लिखते हैं कि पूर्व न्यायाधीश और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को नक्सल समर्थक बताने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा आलोचना किए जाने के बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी शिवादिवम और रंजन गोगोई सहित 56 प्रतिष्ठित न्यायाधीशों ने एक जवाबी बयान जारी किया है और ऐसी टिप्पणियां यानी कि ऐसी टिप्पणियां जो जज दे रहे हैं राजनीतिक पार्टियों को लेकर उन्हें राजनीति से प्रेरित बताया है और न्यायिक निष्पक्षता को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। अमित शाह की तथा कथित निंदा राजनीतिक बकवास के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस तरीके की बातें उन 18 जजों के द्वारा की गई थी। बेशर्मी से राजनीति में कूद पड़े एक पूर्व न्यायाधीश पर सवाल उठाने के बजाय उन्होंने देश के निर्वाचित गृह मंत्री पर निशाना साधा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे फैसले की आलोचना की कि अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग जो शुरू में ही त्रुटिपूर्ण था। और आपके लिए बता दें कि सालवा जुडूम के फैसले ने जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर दिया था और आदिवासी समुदायों को माओवाद आतंक की ओर खतरे में डाल दिया। वास्तव में इस फैसले के बाद माओवादी हिंसा और भी ज्यादा तेज हो गई थी और सच्चाई ये है कि बस्तर के ग्रामीण में लगातार माओवादी अत्याचारों से खुद को बचाने के लिए बेताब थे और उन्हें आत्मरक्षा के बुनियादी साधना भी यानी कि देना मृत्यु दंड से कम नहीं था और उन्हें कत्ले आम के लिए अभिशाप भी करना था। देखिए यहाँ पर जो 56 पूर्व जज हैं जिन्होंने ये पत्र लिखा है, उन्होंने सीधे तौर पर 18 जजों को जवाब दिया है और उनकी टिप्पणी को राजनीति से प्रेरित बताया है, क्योंकि सबसे पहले बयान अगर कोई आया था तो वो 18 जजों की तरफ से आया था जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर आलोचना की। और यहाँ पर 56 जजों का कहना है कि जब किसी ने उम्मीदवार चुना है और कोई राजनीतिक व्यक्ति उसको लेकर अपनी राय रखता है तो जो रिटायर्ड जज हैं उन्हें उन लोगों को इस तरीके के मामले में अपनी टांग या फिर इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, जो कि एक करारा तमाचा है इंडी गठबंधन के समर्थन में आए उन तमाम 18 पूर्व जजों के लिए जो सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर उन्होंने इस तरीके की बातें की थी। और बात आपके लिए यहाँ पर बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इंडी गठबंधन के द्वारा जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं बी कृष्णन रेड्डी, उन पर जो तमाम बातें कही गई थी क्योंकि वो फैसला उन्हीं के द्वारा सुनाया गया था। अब 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है। देखना अहम रहेगा कि किसके नाम पर लगेगी मोहर। क्या इंडिया का गठबंधन जीतेगा या फिर बाजी मारेगा एनडीए का उम्मीदवार।